तो हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अन्नू बोरा में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मतलब अभी बीच में जो है कुछ टाइम के लिए पॉज हो गए थे किसी वजह से। तो अभी जो है 8 और 9 तारीख को जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, कल और परसों। और बाकी कुछ एग्ज़ाम जो है फरवरी में चले गए हैं। तो जितने भी अब जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं और जिनके एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, ठीक है, तो जितने लोगों के भी एग्ज़ाम अभी बाकी है उन सभी लोगों के लिए मैं रीजनिंग की एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से 30 में से 30 नंबर लेकर आ सकते हो रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि मेरा भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी रेलवे के एग्ज़ाम नहीं दिए थे। और इस बार मैंने पहली बार जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं रीजनिंग में 30 में से 30 करके आई हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताऊंगी, थोड़ा आपको गाइडेंस दूंगी कि आप भी किस तरीके से 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। अगर मैं ला सकते तो आप भी ज़रूर लेकर आ सकते हैं। और किस तरीके से मतलब वहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगेगी, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत करना, इसे पूरा एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। 30 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता ही है, जैसे कि साइंस 25 मार्क्स की आ रही है और मैथ्स 25 की आ रही है, रीजनिंग और जीके जो है वो 20 नंबर की आ रही है। लेकिन रीजनिंग जो है वो 30 नंबर की आ रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का। तो इसलिए आप भी 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, यहाँ पर 30 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे आए हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। और कुछ क्वेश्चन थोड़े मतलब लेंदी है। जैसे आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वो थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। वो मतलब क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1.5 घंटा है और 1.5 घंटे में मतलब मैथ्स वगैरह ये थोड़ा टाइम टेकिंग होती है ना। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग है। तो इसलिए हमें अपना टाइम बचाना है, जिससे हम जल्दी वो क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। इसीलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी किस तरीके से आप जल्दी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही इतने लेंदी होते हैं। तो और सॉल्यूशन करने में भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा टाइम लेता है वो, इसीलिए। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं मैंने कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे वहाँ पर एग्ज़ाम में, और आपको कैसे अटेंड करने हैं वहाँ पर, जिससे आप अपना थोड़ा टाइम भी बचा लो और 30 में से 30 नंबर लेकर आओ रीजनिंग में। तो चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के मैं आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ। बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए एन बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है। ए हैशटैग बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है। और ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। और यदि डी परसेंटेज ई इक्वल टू एल एन टी हैशटैग ए है तो डी का ए से क्या संबंध है। तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी। तो पहले तो हमें ये देखना है इक्वेशन क्या है, डी परसेंटेज ई। अब डी परसेंटेज ई मतलब क्या है कि ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या था, ए बी की माता है। तो डी परसेंटेज ई का मतलब क्या होगा, डी ई की माता है। तो डी जो है क्या है, माता है, ठीक है, किसकी, ई की। तो ऐसे बनाओगे आप। जो बड़े लोग होते हैं पर्सन वो ऊपर आते हो, फिर उनके जो छोटे पर्सन होते हैं वो नीचे आते रहते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ई हो गया, ठीक है। अब हमें पता नहीं है मेल है फीमेल है। अब जो फीमेल है उसमें मैं माइनस कर दूंगी और जो मेल होंगे उसमें मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है, प्लस कर दूंगी। तो डी परसेंटेज ई मतलब डी जो है वो ई की माता है। फिर ई इक्वल टू एल। अब ई इक्वल टू एल क्या है, यहाँ पर इक्वल वाला। तो इसमें क्या था, देखिए ई इक्वल टू एल मतलब ई जो है वो एल की पत्नी है। ई जो है वो पत्नी है, पता लिया हमको ये फीमेल है, ठीक है। ई जो है पत्नी है किसकी, एल की। ऐसे करके बना दोगे। अब इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है ना। अब ये पत्नी है तो ये पति होगा, इसका मतलब डेफिनेटली बात है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप एरो बना दोगे, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशनशिप है। किससे का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, एल एन टी। अब यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर था एल एन टी। तो एल जो है वो टी का पिता है। एल जो है वो पिता है किसका, टी का, ठीक है, टी का पिता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टी हैशटैग ए। यहाँ पर है हैशटैग वाला, टी हैशटैग ए मतलब टी ए का भाई है। टी भाई है किसका, ए का।
यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, भाई है। पता चल गया हमको ये फीमेल मतलब ये मेल है, ठीक है। टी भाई है किसका, ए का, ठीक है। टी भाई है ए का, ठीक है। अब देखो ये जब इसका बेटा है तो ये हस्बैंड वाइफ है, ये भी इसके बेटे ही होंगे, ठीक है। ये भी इसके बच्चे होंगे, ये देखो ये दोनों जो है इसके बच्चे होंगे, ठीक है। ये भी इसकी बच्ची होंगी, ये भी ये बच्चे होंगे इसके, ठीक है। तो अब क्या पूछा उन्होंने, डी का ए से क्या संबंध है, डी का जो है वो ए से क्या संबंध है। अब देखो तो डी का क्या संबंध है ए से बताइए यहाँ पर, ठीक है। जो डी है वो क्या लगेगी, ए की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, माता की माता, माता की बहन, माता का भाई है, माता का पिता। तो ये क्या है, ई क्या है, ए की माता है। तो और ई की माता कौन है, डी है, ठीक है। ए की माता ई है, ई की माता डी है, तो ये माता की माता हो गई इसकी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माता की माता। इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 3, 6, 5, 9, 2, 4, 7 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। सम संख्या आप सभी को पता ही है, इवन नंबर होते हैं, ठीक है। इवन नंबर और विषम आपको पता है ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि संख्या इसमें जो ये संख्या दे रही है इसके प्रत्येक सम अंक में, सम मतलब इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर है उसमें 2 जोड़ा जाए। तो इवन नंबर कौन कौन से इसमें आप देख सकते हैं, 6 है, ठीक है, 6 है, 2 है और 4 है। ये सब क्या है, इवन नंबर। इनमें हमें क्या जोड़ना है, 2 ऐड करना है। फिर देखो विषम अंक मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर में हमें 2 घटाना है। ऑड नंबर क्या है, देखो ये है 3 है, 5 है, 9 है, ठीक है, और 7 है। इनमें हमें क्या करना है, 2 घटाना है। तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगी, ठीक है, उसमें जो सम संख्या बनेगी मतलब ऐड करके जो जितने भी नंबर इवन बनेंगे हमारे, तो उन सारे नंबरों को, इवन नंबरों को हमें ऐड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑड नंबरों में क्या 2 माइनस करते हैं। अगर हम 3 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 5 में 2 माइनस करते कितना आएगा, 3 आएगा। 9 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, मतलब इवन नंबर में हमें 2 जोड़ना है। अब 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ गया, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ गया। इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, केवल ऑड नंबरों के अंकों को ऐड करना है। तो इवन नंबरों को, सम नंबर मतलब इवन नंबर, इवन नंबरों के इवन जो जितने भी नंबर है उन्हें ऐड करना है। इवन में क्या है, देखो ऐड करके 8 आ गया इवन नंबर में, ठीक है। 8 आ गया, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12। 12 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा, 18, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए, 18 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। वहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करना है, यहाँ पर मैं आपको स्किल समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप वहाँ पर जल्दी जल्दी करके बना सकते हैं इन्हें। इस तरीके से मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। पढ़ने में कितना टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब जब पढ़ने में टाइम निकल रहा तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो टाइम बहुत ही कीमती है ना, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि आपको केवल क्या मिलते हैं, 1.5 घंटे मिलते हैं, उसमें आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी है। तो इसमें भी है क्या, ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है इसे बनाना, ठीक है। तो इसलिए इसे किस तरीके से करोगे आप, मैं बताती हूँ आपको। आप एक एक चीज़ पढ़ते रहो और बनाते रहो यहाँ पर। तो कैसे बनाते हैं इसे मैं आपको बताती हूँ। आप उसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में बनाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर पढ़ते देखिए, जैसे ये है, ठीक है। ये है HIJKUVNW, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, केंद्र की ओर, ठीक है। अब सीधे सीधे आप यहाँ पर बनाना, एक गोला बना दिया आपने, ठीक है। और कितने लोग हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं तो बैठे हैं। तो गोल हमने वो बना दिया। और टोटल कितने हैं, 3 6 और 1 7 लोग हैं इसमें, ठीक है। तो हम ऐसे करके 7 लाइन बना लेते हैं। ऐसे हमने 7 लाइन बना दी। देखिए केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं
कहाँ पर बैठे हैं, केंद्र की ओर। सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबका फेस हमने इस तरीके से बना दिया, सेंटर में देख रहे हैं। फिर क्या है, यू के दाईं ओर से गिनती करने पर यू और वी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यू के दाईं ओर से अगर हम यू को यहाँ बैठाते हैं तो यू का दायां कहाँ है, बताओ, इधर पे है, ठीक है। यू का दायां मतलब राइट हैंड साइड। तो यू के दाईं ओर गिनती करने पर यू और वी के बीच 1 2 3 4, तो कितने लोग बैठे इनके बीच, 4 लोग बैठे हुए हैं। तो 4, तो वी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 लोग बैठे हैं और यू के दाईं ओर से गिनना है आपको, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद देखो केवल 4 व्यक्ति बैठे, यू और डब्लू बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यू डब्लू के बाईं ओर। तो यू जो है वो डब्लू के बाईं ओर, तो ये डब्लू कहाँ है, बाईं ओर, कहाँ पर बैठा है, तीसरे स्थान पर। तो डब्लू जब यहाँ पर होगा तभी तो उसका बायां यहाँ पर होगा ना, 1 2 3, तभी तो यू जो है डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पर बैठ गया। के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अभी हम के और एच का हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम अभी के एच को छोड़ देंगे, यहाँ के और एच नहीं आ रखा है। उसके बाद हम देखेंगे, देखो वी और डब्लू। अब वी और डब्लू क्या है, यहाँ पर है ऑलरेडी, तो हम पहले इनको बनाएंगे और के एच वाली लाइन जो है उसको थोड़ा छोड़ देंगे, उसको फिर बनाएंगे। इससे क्या होता है, हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। वी और डब्लू दोनों का निकटतम पड़ोसी आई है, वी और डब्लू का निकटतम पड़ोसी कौन है, आई है, तो आई हमें बीच में बैठाना है, ठीक है। फिर क्या है, जे के दाईं ओर गिनती करने पर जे और आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो हमारे पास जे बचा है और क्या बचा है, जे और के और एच। अब के और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, के जो है वो एच के बाईं ओर, के जो है एच के बाईं ओर। अब एच का बायां क्या होगा, एच का बायां इधर होगा, तो एच के जो के है वो एच के बाईं ओर बैठा है, के जो है एच के बाईं ओर। तो एच यहाँ होगा तभी उसका बायां यहाँ होगा ना, बाएं स्थान पर तीसरे पर, 1 2 3। तो के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, देखो के एच के बाईं ओर तीसरे में बैठा है, 1 2 3 बन गया बस। तो अब बचा हमारे पास जे, बना दिया हमने। इस तरीके से आप इसे सिटिंग अरेंजमेंट को बना दोगे कि देखो कितनी जल्दी हमने बना दिया। अभी मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा वो कर रखा है, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी बना देती हूँ क्वेश्चन को। अभी केवल आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी उतना हमें टाइम नहीं लगा। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर ये नहीं करना है, सीधे आप क्वेश्चन पढ़ो और इसे बनाते रहो, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि जे के दाईं ओर गिनती करने पर जे और आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जे के दाईं ओर, ठीक है। तो जे है, जे का दायां कहाँ है, ये है। तो जे के दाईं ओर गिनती करने पर 1 2 लोग बैठे हैं जे और आई के बीच में, हमें दाएं से काउंट करना है, 1 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4, ऑप्शन 4, 2 लोग बैठे हैं बस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये सीरीज है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आपको बताना है इस प्लेस पर कौन से आएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट बैठेगा। तो पहले हम लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं करते, लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेटर हम देखेंगे बी। बी देखो, बी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, पहला लेटर जी है, ठीक है। हम उल्टे से देखेंगे क्योंकि ऐसे करने में हमें थोड़ा टफ लगता है, इसलिए हम यहाँ से देखते हैं। बी के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है। बी के बाद जी, तो हम सी से काउंट करते हैं। जो ये यहाँ पर लिखा होगा लेटर ना, उसके बाद से काउंट करोगे आप। तो सी डी ई एफ जी कौन से पोजीशन पर आ रहा है, 5th वाले में। फिर हम देखते हैं कि ये सही बैठा नहीं बैठा, हमें एक और देखना पड़ेगा। जी के बाद क्या आता है, एच आई जे के एल, देखो 5वें में आ रहा है ना, एम एन ओ पी क्यू, सब 5वें में आ रहे हैं। देखो 5th नंबर पर आ रहे हैं ना सारे, तो 5th नंबर पर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सारे 5 आगे जाएंगे, ठीक है। अब बी के आप पीछे 5 पीछे करोगे तो बी के क्या आएगा, तो यहाँ पर हम एक्स देखते हैं, एक्स से काउंट करते हैं, एक्स के बाद से काउंट करेंगे वाई जेड ए बी सी, तो सी आ रहा है, तो यहाँ पर तो बी है, तो ये गलत हो गया। अब बी से देखते हैं यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यहाँ पर ए आ रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या है, बी है। अब यू से तो होगा नहीं, जब ये वी और एक्स से नहीं हो पा रहा है तो यू से कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो थोड़ा दूर है। अब हम डब्ल्यू से देखते हैं, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी आ गया ना बी, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बस इतने में आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका इस तरीके का। तो यहाँ पर क्या है, देखो निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, याद रखना, बाएं से दाएं की तरफ करेंगे गिनती। ये बायां है और ये दायां है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आया था। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है,
ऐसे कितने प्रतीक है, मतलब ऐसे कितने सिंबल है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए और बाद में भी एक संख्या होनी चाहिए। तो सिंबल के पहले भी और बाद में भी एक संख्या होनी चाहिए। ऐसे कितने सिंबल हैं हमें काउंट करने। अब देखो यहाँ पर सिंबल, एक सिंबल ये हो गया, लेकिन इसके पहले तो है लेकिन बाद में नहीं है संख्या, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए ये सिंबल है, इसके पहले है संख्या लेकिन इसके बाद में नहीं है। ये सिंबल है, देखिए इसके पहले है और इसके बाद में भी है संख्या, तो एक सिंबल हमको मिल गया। फिर दूसरा देखो, इसके आगे भी है इसके पीछे भी है, तो हमें 2 सिंबल मिल गए। फिर उसके बाद है कहीं पर, देखिए फिर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्लस और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें क्या बदलना है, प्लस को डिवाइड से बदल देना और माइनस को मल्टीप्लाई से। तो इस तरीके की हमें इक्वेशन मिलेगी। देखो 11 है, ठीक है, फिर क्या है 11 और यहाँ पर माइनस है। अब माइनस को मल्टीप्लाई में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पर बोला है ना माइनस को मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई को माइनस में बदल देंगे। तो पहले क्या है 3 है, फिर माइनस 88, ठीक है। अब प्लस को हम डिवाइड में बदल देंगे 8 और डिवाइड को प्लस में बदल देंगे 10। तो क्या आंसर आता है हम देखते हैं यहाँ पर। तो 11 3 33 हो गया, 33 माइनस 88 को देखो सीधा हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 11 लिख देते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें अपना टाइम बचाना है, इसलिए जल्दी जल्दी आप कर लोगे। 8 को वैसे भी डिवाइड करके 11 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया और ये 33 हो गया। अब 33 में से 11 माइनस करोगे कितना आएगा, 22 आएगा। 22 प्लस 10 कितना हो गया 32, बस। तो इसका आंसर क्या आ गया 32 आ गया।